तो वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ का 42वां आज सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने पहुंचे। संबोधित कर रहे हैं, आप भी सुनिए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान जी, जिला न्यायाधीश लखनऊ श्रीमती बबीता रानी जी, उत्तर प्रदेश न्यायिक संघ के सेवा संघ के अध्यक्ष श्री रणधीर सिंह जी, सचिव उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ से हरेंद्र बहादुर सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित न्यायमूर्तिगण, अवकाश प्राप्त न्यायमूर्तिगण और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी न्यायिक अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, 42वें अधिवेशन के अवसर पर प्रदेश की इस राजधानी में आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति हम सबको न केवल आनंदित करती है, बल्कि एक नए उत्साह के साथ एक नई प्रेरणा की ओर उन्मुख करती है। इस अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के इससे पूर्व सन 2018 के अधिवेशन में भी मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस अवसर पर मुझे यह देख करके प्रसन्नता की अनुभूति हुई थी कि यह केवल एक संघ का अधिवेशन मात्र नहीं, बल्कि उन बेस्ट प्रैक्टिसेस पर भी जोर देने का प्रयास होता है जो किसी भी संस्था के भविष्य को तय करने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करती है। यह अधिवेशन ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब भारत के संविधान के लागू होने के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब ने प्रवेश किया और वर्ष भर में भारत के संविधान के प्रति अपनी वचनबद्धता को लेकर के देश भर में अनेक आयोजन हो रहे हैं। भारत के संविधान के जो मूल थीम है वो इसी पर आधारित है कि न्याय, समता और बंधुता, उसका प्रतीक यह अधिवेशन न्यायिक अधिकारियों के, उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के एक महाकुंभ का दर्शन करता है और यह हम सबको इस वर्ष आयोजित प्रयागराज महाकुंभ का भी दिग्दर्शन करवाता है, क्योंकि उसी प्रयागराज में हमारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ भी स्थित है। 102 वर्षों के अपने इस इतिहास में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और मुझे विश्वास है कि आज जब यहां पर प्रदेश भर से आए हुए हमारे न्यायिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारीगण यहां पर उपस्थित हैं, तो वे सभी न्यायिक अधिकारी न केवल यहां पर न्यायिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारियों की एकता, परस्पर सहयोग और व्यावसायिक दक्षता का भी एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करने में सफल होंगे।
इस विश्वास के साथ मैं इस अवसर पर आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि देश का सबसे बड़ा और दुनिया का किसी भी राज्य से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा उच्च न्यायालय हमारे प्रदेश में स्थित है। आज यहां प्रदेश के हमारे मुख्य न्यायाधीश जी का भी और प्रदेश के हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ उच्च न्यायालय के हमारे वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं, उनके अलावा हमारे तमाम अन्य न्यायमूर्ति गणों का हमें यहां सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ये मेरे लिए और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए उसके परसेप्शन को वहां के जनमानस में विश्वास के रूप में प्रस्तुत करने के लिए देश और दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए न्यायपालिका की एक बड़ी भूमिका होती है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा था। विकसित भारत कैसा होगा, इसकी शुरुआत हमें अपनी इकाई से प्रारंभ करना होगा। हम राज्य में कार्य कर रहे हैं तो विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश, हम लोग जनपद में कार्य कर रहे हैं तो विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित जनपद, हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन क्षेत्रों में केवल विकास की इकाई आर्थिक क्षेत्र में नहीं, बल्कि समग्रता को लेकर के जब चलेगी तो वह समग्रता सबकी खुशहाली का कारण बनेगा, सबकी समृद्धि का कारण बनेगा। और उसका रास्ता प्रारंभ होता है एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था से। न्याय सुगम भी हो और त्वरित भी हो। सुशासन के लक्ष्य को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें न्याय को उतना ही सुगम और उतना ही त्वरित भी बनाना पड़ेगा। और इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं, मैं यहां पे न्यायिक सेवा संघ के अध्यक्ष जी का उनका वक्तव्य सुन रहा था, देख रहा था कि कैसे गत एक वर्ष में, यानी वर्ष 2024 में अगर हम देखते हैं तो हमारे जनपद और ट्रायल कोर्ट्स में 72 लाख मामलों का निस्तारण हुआ है। यानी 72 लाख एक बड़ी संख्या है, लेकिन आज भी हमारे सामने चैलेंज है कि 1,15,00,000 से अधिक मामले हमारे पास लंबित पड़े हुए हैं। जितने नए मामले आए थे उससे ज्यादा मामलों को हम लोगों ने समाधान किया और उसका परिणाम प्रदेश के अंदर भी आप सबको देखने को मिल रहा होगा। हमारी स्पीड जितनी तेज होगी, हम आम जन के मन में उतना ही दृढ़ विश्वास बनाने में सफल होंगे। और उन सभी बातों को ध्यान में रख करके ही सरकार ने भी इस बात को सुनिश्चित किया है कि हम भी उस दिशा में न्यायिक व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए, न्याय को और भी सुगम और त्वरित बनाने में राज्य सरकार भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका इस बात को लेकर के कि नए भारत में न्यायिक प्रणाली कैसे होनी चाहिए। उस दृष्टि से 3 नए कानून
1 जुलाई 2024 से लागू हुए और प्रारंभ में जो आशंका थी कि ये 3 नए कानून लागू होने, इसको आगे बढ़ने में कठिनाई होगी, समझने में दिक्कतें होंगी, लेकिन न्यायिक अधिकारियों ने जितनी तत्परता के साथ इसे लागू किया और आज आम जनमानस के बीच में, यानी 1 वर्ष के अंदर ही यह साबित हो गया कि 3 नए कानून अब दंड पर आधारित नहीं बल्कि न्याय की सुदृढ़ व्यवस्था पर भारत की न्यायपालिका की नींव को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारी न्यायिक प्रणाली और भारत के लोकतंत्र की एक मजबूत इमारत को आगे बढ़ाने में एक मील के पत्थर साबित होने जा रहे हैं। यह हमने पिछले 1 वर्ष के अंदर फिर से इस बात को महसूस किया है। आज के इस अवसर पर जब हम यहां पर इस सम्मेलन में यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं जरूर इस बारे में ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि मेरा यह मानना है सुशासन के लक्ष्य को हम लोग न्यायपालिका के द्वारा किए जाने वाले कार्यों और एक आम जनमानस को जितनी भी समय पे सस्ती और सुगम न्याय उपलब्ध हो सकता है,